पिछले वीडियो में हमने जाना है कि पहाड़ के लीवॉर्ड साइड यानी जिस ओर बारिश नहीं होती है उस ओर हवाओं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उन हवाओं के अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और परिणाम स्वरूप गर्माहट पैदा करते हैं, जिसके फलस्वरूप लीवॉर्ड साइड में हॉटनेस रहती है। अब आगे करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका को आप अगर डायग्राम पे देख सकते हैं तो ये हुआ रॉकी माउंटेन। तो जो रॉकी माउंटेन है तो यहाँ से जो एयर मास राइज कर रहा है विंडवर्ड साइड वाला, इस चीज़ को बोलते हैं सिनूक। जो यहाँ से एयर मास आता है, लोकल विंड का नाम है सिनूक। तो ये क्या करता है, विंडवर्ड साइड वाला जो रीजन है वहाँ पे तो बारिश करा दिया, लेकिन जब लीवॉर्ड साइड जब दूसरी ओर जा रहा है तो वहाँ पे इसका प्रेरी रीजन पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में प्रेरी रीजन मतलब क्या होता है कि गुड फॉर कल्टीवेशन, वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। हाईली न्यूट्रिशियस ग्राउंड आप बोल सकते हैं, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो तो स्नो कवर्ड होता है, क्यों? क्योंकि उस एरिया में वो जैसा एरिया में रह रहा है वहाँ पे स्नो कवर ही मिलेगा। ठीक है, तो और भी दूसरा फैक्टर भी है स्नो कवर होने के लिए। तो वो जो प्रेरी रीजन है वो पूरी तरह से बर्फबारी से घिरा हुआ रहता है। तो फार्मर कल्टीवेशन करे तो करे कैसे? तो यही सिनूक को बोला जाता है स्नो ईटर। जब ये लीवॉर्ड साइड में आता है तो बता चुके हैं कि यहाँ पे गर्माहट होता है। क्यों गर्माहट होता है? क्योंकि जो विंड जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाई रहता है उस क्लोज सिस्टम पे, तो जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और इसके चलते फ्रिक्शन पैदा होगा। और जब फ्रिक्शन होगा तो हॉटनेस होगा, और जब हॉट एयर मास जब कोई बर्फ पे आएगा, गिरेगा, तो जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलेगा, और जब बर्फ पिघल जाएगा तो वो स्नो गायब हो जाएगा। और जब बर्फ धीरे धीरे पिघल के गायब हो जाएगा तो वो ईजिली अवेलेबल होगा फार्मर्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो इसीलिए जो सिनूक विंड है इस चीज़ को स्नो ईटर भी बोलते हैं। और इसी तरह आप इंडिया में भी देख सकते हैं, जो वेस्टर्न घाट है इस वाले पार्ट में, मालाबार कोस्ट वाले रीजन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये वाले पार्ट में, तो जो विंडवर्ड साइड है उधर हमेशा बारिश होगा। लेकिन लीवॉर्ड साइड जैसे जैसे आप तेलंगाना की ओर जाइएगा या फिर और थोड़ा इस पार्ट में जाइएगा तो उधर बारिश कम होता जाएगा। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। विंड जो होता है ये भी मेजर रोल प्ले करता है कि किस और बारिश होगा, किस और बारिश नहीं होगा। और इनफैक्ट यही तो विंड है, जैसे सिनूक ही है, तो ये तो मेजर रोल प्ले करता है ना कि कल्टीवेशन के लिए। वेस्ट वाले लोग के लिए तो अच्छा है कि बारिश हो रहा है, और ईस्टर्न वाले लोग के लिए अच्छा है इस बात के लिए है कि वो गर्म होकर आता है, और स्नो जो होता है वो पिघला देता है, जो बर्फ होता है वो पिघला देता है। और जब पिघला देता है तो वहाँ पे फुल्ली फ्री ग्राउंड हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। बारिश तो ठीक ही ठाक हो रहा है, और टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अगली बारिश जो है वो फ्रंटल रेनफॉल है, और देखते हैं उसमें कितना मज़ा आता है।